पूजाराम अपने 2 साल के बेटे के इलाज के लिए जिला अस्पताल आया था। बेटा नहीं बच सका, पैसे भी खत्म हो गए। अस्पताल प्रबंधन से शव ले जाने के लिए मदद मांगी तो मना कर दिया गया, जिसके बाद एक मजबूर पिता नेहरू पार्क के सामने अपने 8 साल के बेटे की गोद में 2 साल के मासूम का शव रखकर सस्ते वाहन की तलाश में निकल गया। मासूम की गोद में मासूम का शव देखकर हर कोई सिहर गया। जानकारी लगने पर टीआई योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और शव को उठवाकर वापस अस्पताल ले गए। इस दौरान पिता भी लौट आए। पुलिस ने मदद करते हुए शव को वाहन से भिजवाया, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन की बेरुखी ने कई गंभीर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना की। मुरैना में 8 साल का ये मासूम बच्चा अपने 2 साल के भाई की लाश गोद में लेकर बैठा हुआ है। सफेद कपड़े से ये लाश ढकी हुई है और आप देख सकते हैं उसमें मक्खियां भी भिनभिना रही हैं। बड़ा भाई मक्खियां उड़ाता और फिर मदद की उम्मीद में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है कि कहीं से उसे मदद मिल जाए। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। अब चले गए हैं, बस में मोला ने मट्टी काली का काला पतना ने कपड़ी में साफ करो, मैं रोटी बना, एक बच्ची और जाती बड़ी है। मैं गाड़ी में गा दूँ 1000 मांग रहे हैं, 2000 को मांग रहा, को कितने मांग रहे हैं। तो बेहद झकझोरने वाली ये तस्वीरें, जो भी ये तस्वीर देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी। सरकार बदलती है, लाख दावे किए जाते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, करोड़ों की योजनाएं हैं, विकास हो रहा है, शव वाहन है, पर्याप्त सुविधा है। लेकिन सरकार बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन तस्वीर जस की तस रहती है। ये पहली तस्वीर नहीं है। अमूमन हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो जाता है सरकार के पास, प्रशासन के पास, स्वास्थ्य प्रबंधन के पास मदद की गुहार लिए, लेकिन उसे वहां से खाली हाथ वापस लौटा दिया जाता है। यहां पर यह तस्वीर बेहद मार्मिक, झकझोरने वाली, क्योंकि ये गोद नन्ही है लेकिन सबसे बचनी लाश से भारी है, छोटे भाई की मौत से भारी है। लेकिन आप देखिए 8 साल का मासूम 2 साल के भाई की लाश को गोद में लेकर के बैठा रहा। यह मामला कहीं ना कहीं सिस्टम की कड़वी सच्चाई को दिखा रहा है और इसके साथ कहना गलत नहीं होगा कि सरकार बदल जाती है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन तस्वीरें जस की तस है। तो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं एक मासूम 8 साल का ये मासूम है जो गोद में 2 साल के अपने छोटे भाई का शव लेकर के बैठा रहा। बहुत देर तक ये सब वहां पर चला, फिर किसी ने शिकायत की, थाने में इसके बारे में सूचना दी, तब जाकर के पुलिस वहां पर पहुंची और फिर बच्चे के शव को ले जाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मुरैना का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, दिल को झकझोर देने वाला ये मामला, जो भी ये तस्वीर देख रहा है उसकी रूह कांप जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन कुछ कड़े कदम क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि सरकारें बदलती हैं लेकिन तस्वीरें जस की तस बनी रहती हैं। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो मुरैना का ये कोई पहला मामला। ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अस्पताल के सीएमएचओ हैं ये। सर, मुरैना की तस्वीर जाहिर सी बात है आपने भी देखी होगी और अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? शव वाहन क्यों उपलब्ध नहीं हो पाया सर? जैसा कि आप बता रही हैं, ये बच्चा जो राजा करके था सिविल हॉस्पिटल अंबा से पीआईसीयू मुरैना के लिए रेफर हुआ था। ये सीरियस इसकी कंडीशन थी। ये रास्ते में ही बच्चा खत्म हो गया था। पीआईसीयू में जो डॉक्टर पदस्थ थे, डॉक्टर नरेश गांगेल, उनने इनको देखा और देखने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। पिताजी को बेड इंतजार करने के लिए कहा गया था जब तक कि उसकी व्यवस्था होती, क्योंकि इनके पिताजी क्या, मैंने कल मैं इनके घर भी गया था, ये अल्कोहल वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं, उसके नशे में रहते हैं। तो ये छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को दे के चलेगा कि मैं यहाँ पे किसी को मेरे पहचानने वाला है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उतने में ही बच्चे को छोड़ गए। उतने में हमारे जो फिर जो आरएमओ वगैरह थे वो अस्पताल में ही बच्चे को ढूंढते रहे और सिंस ये बच्चे को ले जाके सड़क पे जो नेहरू पार्क है वहाँ खड़ा कर दिया। जब पुलिस के द्वारा हमारे सिविल सर्जन को सूचना मिली कि यहाँ पे बच्चा है,
तो हमारे आरएमओ ने तुरंत व्यवस्था करके इस बच्चे को वहाँ पे अम्बा सर, लेकिन बेटे के पिता का तो कहना है कि उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस के लिए मदद मांगी, गिड़गिड़ाए, लेकिन उनको मदद नहीं मिली और गोद में लेकर के कुछ कम रेट के एम्बुलेंस तलाशने चले गए। लेकिन जिम्मेदारी तो आपके अस्पताल की बनती है, आपको देना चाहिए था शव वाहन। सब वाहन मैडम ऐसा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन सभी की डेथ होती है एम्बुलेंस बीमार बच्चे को अस्पताल में लाने के लिए तो उपलब्ध होती है, पर सबके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है, अपने खर्चे पे ही ले जाना पड़ता है। अरे यदि कोई व्यक्ति गरीब है और अस्पताल प्रशासन से वो मदद मांगता है तो उसको सब सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जैसे ही हमको बता पड़ा कि इनके पास पुलिस के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि इनके पास पैसा नहीं है और सहायता की जरूरत है, तो हमारे जो आरएमओ है उन्हें तुरंत ही सहायता का इंतजाम कर इनको इनके घर पे पहुंचाया। सर, लेकिन खबर तो ये है कि पुलिस ने लाश उठवाई है, वहां पर टीआई योगेंद्र सिंह जादौन पहुंचे थे। टीआई जादौन क्या एक्चुअली में टीआई जो जादौन साहब हैं वो शुरू में इनकी पोस्टिंग अम्बा में रही थी, तो ये व्यक्ति उनको वो अम्बा में इनके घर पर भी काम करते थे, ये जानता था उनको, इसलिए वो उनको उनके पास ही जा रहा था और टीआई साहब ने मदद की है, उसका लिए भी मैं उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और कल मैं इनके घर पे भी गया था। ये मामला थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट का है, क्योंकि ये क्या अल्कोहल से एडिक्ट रहते हैं, तो ये अपनी बेबी को और ये सर मामला भले ही फैमिली डिस्प्यूट का हो, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा सवाल यही है ना कि मजबूर पिता की मदद क्यों नहीं की गई। और सर आप सीएमएचओ हैं, पूरी मुरैना की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कई अस्पताल आपके अंडर में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी समझा आप लोगों ने। नहीं, इनने जैसे ही हमसे वो कहा है कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, हमारी एम्बुलेंस ने इनको घर पे पहुंचाया है। हमको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली है, हमारे सिविल सर्जन को बताया है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो हमारे आरएमओ ने ही वो जो सहायता है उससे इनके घर पे पहुंचाया है, उसका पेमेंट हमने रोगी कल्याण समिति से किया है। ठीक है जी, चलिए शुक्रिया राकेश जी, और उम्मीद आपसे यही करते हैं कि बतौर सीएमएचओ जितने भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि अलग अलग जिलों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है और ऐसे में IBC 24 के भी कई सवाल हैं कि अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और आपने ये भी सुना कि सीएमएचओ का क्या कुछ कहना है। राकेश शर्मा ने जिसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि फैमिली डिस्प्यूट का कारण वो इसे बता रहे हैं कि इस कारण से ऐसा हुआ है, हालांकि फिर बाद में जो पैसे थे वो इनके ही तरफ से पे किए गए हैं, ये भी उन्होंने बताया। इसके साथ ही IBC 24 भी कुछ सवाल है वो उठा रहा है कि आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी। परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आ गया इस पूरे मामले पर। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो चलिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले IBC 24 के भी कुछ बड़े और गंभीर सवाल हैं कि आखिर शव के लिए वाहन क्यों नहीं दिया गया, मजबूर पिता की मदद क्यों नहीं की गई, अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, शव के लिए वाहन क्यों नहीं दिया गया, तमाम दावों के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी। सरकार बदलती है, तारीखें बदलती है, राजनीति भी बहुत होती है इस तरह के मामलों पर। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, NSUI के कार्यकर्ता भी पहुंचे और उनका कहना है कि वो जो मासूम जो शव लेकर के बैठा था, उनकी पढ़ाई का खर्चा NSUI उठाएगी, लेकिन ये तमाम चीजें बाद में होती है। उससे पहले एक मजबूर पिता को दर दर भटकना पड़ता है और एक मासूम 8 साल के बच्चे को अपने छोटे भाई का शव लेकर के 1.5 घंटे तक एक जगह बैठना पड़ता है। और बच्ची की मौत पर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि मुरैना जिला पंचायत CEO को उन्होंने जांच के निर्देश दे दिए हैं। सिविल सर्जन को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है और गृह मंत्री ने आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए, शाम तक जांच आ जाएगी। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपए संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है और एक राशि और है वो संकटा राशि की आती है, उसका पैसा भी दिया जा रहा है।
तो अब एक्शन मोड पर आ गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ABC 24 कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है कि शव के लिए आखिर वाहन क्यों नहीं दिए गए। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक्शन मोड पर हैं। मजबूर पिता की मदद क्यों नहीं की गई। वो मजबूर पिता छोटे से बच्चे की गोद में लाश रख करके दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि उन्हें कहीं सस्ते में एम्बुलेंस मिल सके। बार बार शर्मसार करने वाली तस्वीरें क्यों सामने आती हैं। तमाम दावों के बाद भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि सरकार यही दावा करती है, प्रशासन यही दावा करता है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, पूरी तैयारियां हैं, शव वाहन है, लेकिन उसके बाद भी तस्वीरें हैरान करने वाली सामने आती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सत्येंद्र, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं, आर्थिक सहायता की भी बात कही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिस्टम, प्रशासन बाद में क्यों जागता है। पहले ही अगर कुछ ठोस कदम उठा लिए होते, उस मजबूर पिता को अगर पहले ही एम्बुलेंस मुहैया करा दिया जाता, तो शायद इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती, एक बार फिर से सिस्टम कटघरे में खड़ा नहीं होता। बिल्कुल, लगातार देखा जाए जब कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है या इस तरीके के जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, उसके बाद सरकार के चाहे जो मंत्री हो, नरोत्तम मिश्रा हो या तमाम सारे जो मंत्री रहते हैं या मुख्यमंत्री स्वयं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की रहती हैं। जिस तरीके से वो बच्चा 8 साल का मासूम बच्चा और 2 साल के अपने भाई के शव को लिए हुए नल्ले के बगल से काफी समय तक बैठा रहा, आसपास लोग एकत्रित हुए, उन्होंने थाना प्रभारी योगेश यादव को सूचना दी और जब वो पुलिस के साथ पहुंचे तो पहले तो उन्होंने अपनी पुलिस की गाड़ी से उस सबको अस्पताल में भिजवाया, वहां से एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। लेकिन अगर देखा जाए तो अस्पतालों में तमाम सारी एम्बुलेंसें भी रहती है, रेड क्रॉस की भी एम्बुलेंस रहती है और उसके अलावा सब का नगर निगम या नगर पालिका जो भी शहर में मौजूद होता है, नगर निगम है तो मुरैना नगर निगम का भी सप्ताहिका वाहन रहता है। क्या ये इस तरीके की प्रशासन व्यवस्था नहीं कर सकता था? अगर इसमें देखा जाए अब इनको नोटिस दिए जाते हैं, तमाम बार नोटिस दिए जाते हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। कल देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले के दौरे पर थे। इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं इस पर जो जिले में बैठे हुए जो प्रमुख अधिकारी हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी है वो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एम्बुलेंस संचालक हैं जिन्होंने उस जो मजबूर पिता थे उनसे 1000 और 2000 रुपए की डिमांड की थी, वो कहीं सस्ता वाहन तलाशने के लिए कोई ऑटो मिल जाए जिससे कि वो सबको ले जाकर और गांव तक पहुंच सके, तो ये कई सवाल आते हैं, क्यों नहीं आखिर व्यवस्था की जाती है? क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी? जानकारी मिली तो क्या एक बिल्कुल सत्येंद्र, कई सवाल खड़े होते हैं कि चलिए ठीक है आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत तो आपके अंदर है, मानवता तो आपके अंदर है, कम से कम उसका ही आप सहारा ले लेते और उनको कुछ मदद दे देते ताकि इस तरह की तस्वीरें सामने ना आती। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सत्येंद्र देने के लिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और इसके साथ आपको जानकारी ये भी दे दें, आपको ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिस्टम ने शर्मसार किया है, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मानवता शर्मसार हुई है। अस्पताल ने शव वाहन नहीं दिया। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरैना की, कल की तस्वीरें हैं। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडला में ये तस्वीर सामने आई थी, आपको याद होगा कि 3 किलोमीटर तक खाट पर लाद कर परिजन ले गए थे। ये महिला तड़प रही थी प्रसव पीड़ा से और उसके बाद एक दर्दनाक खबर यहां से ये भी आई थी कि महिला के बच्चे को बचाया नहीं जा सका था। मंडला में चेहरा टोला तक सड़क नहीं बनी और परिजन 3 किलोमीटर खाट पर लाद करके परिजन उस युवती को ले गए थे। इसके साथ ही कहना गलत नहीं होगा कि खाट पर यहां पर ये महिला नहीं बल्कि खाट पर कहीं ना कहीं जरूर सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम लगातार शर्मसार कर रहा है मानवता को।